वायरस से जूझ रही दुनिया के लिए बीते कुछ दिनों में सकारात्मक खबरें आई हैं। दरअसल दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहे कोरोना वैक्सीन के ट्रायल ने अच्छे संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद जल्द वैक्सीन आने की उम्मीद जाग गई है। तो वहीं भारत में अब वैक्सीन के वितरण को लेकर तैयारियों पर मंथन किया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन द्वारा जिस वैक्सीन पर काम किया जा रहा है उसमें बढ़िया रिजल्ट भी आया है, जिसका ट्रायल भारत में भी जारी है। ऐसे में भारत के लिए उम्मीद बरकरार है। तो वहीं उनके अलावा कुछ अन्य वैक्सीन पर भी ट्रायल चल रहा है। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा मिलकर AZD1222 वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। भारत में इस वैक्सीन का वर्जन कोविशील्ड पर ट्रायल चल रहा है। सोमवार को ऑक्सफोर्ड ने अपनी एक रिसर्च जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि वैक्सीन की जिन 2 डोज पर ट्रायल किया गया है उनमें संयुक्त रूप से 70% से सफलता पाई गई है। और अगर अलग अलग डोज की बात करें तो पहली डोज की सफलता 90% और दूसरी डोज की 62% रिकॉर्ड दर्ज की गई है। और आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह वैक्सीन हर एक नागरिक को सिर्फ 250 रुपए में दी जाएगी। तो एक अच्छी खबर यहां पर सामने आई है, जहां पर अब वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो चुका है और इसको लेकर भारत में भी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन 2 साल तक रहेगी। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के संक्रमण से भी रुकेगा। तो वही ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को फ्रीज में भी रख सकते हैं, यानी कि सरकार वैक्सीन सिर्फ 250 रुपए में ही उपलब्ध कराएगी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से दावा भी किया गया था कि हर एक नागरिक के लिए कोरोना वैक्सीन जरूरी है। जिस तरीके से जो नागरिक है वो सिर्फ एक नागरिक नहीं बल्कि हमारा परिवार है। अपने परिवार को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसी को लेकर अब ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को की जो कीमत है तकरीबन $2 होगी। और सरकार में जिस तरीके से लगातार दावे कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा था कि वैक्सीन ट्रायल जिस तरीके से हो रहे हैं वो एक सफलता की घड़ी है और इसको लेकर भी भारत अब इस ट्रायल को भी कर रहा है। हो सकता है कि अब 2021 में भारत में वैक्सीन आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस वैक्सीन का असर तकरीबन 2 साल तक रहेगा। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए संजय राय, वरिष्ठ पत्रकार। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार जी सर, कह सकते हैं एक अच्छी खबर और एक कह सकते हैं कि एक खुशी वाली खबर यहाँ पर सामने आई है। जिस तरीके से पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है, क्योंकि जो आंकड़े हैं लगातार, चाहे हम भारत की बात कर लें या फिर अलग अलग देशों की बात कर लें, वहां पर लगातार आंकड़े कोविड-19 के बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन लेकर आ रही है, ये खुशखबरी वाली बात भी। साथ ही साथ जिस तरीके से भारत सरकार जो दावा कर रही है, यहाँ पर सिर्फ भारत सरकार जिस तरीके से नागरिकों को सिर्फ 250 रुपए में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी खबर है। कोरोना को लेकर के जिस तरीके से हमारे यहाँ पूरे देश में प्रकोप बढ़ा हुआ है, उसमें इस तरह के वैक्सीन का निर्माण करना और निर्माण करने के बाद उसको ट्रायल पे रखना और ट्रायल उनमें उसमें रिजल्ट बहुत बेहतरीन आ रहा है, तो ये हम तो ये कहेंगे कि इसको देश के लिए क्या पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक अच्छी खबर है और इसका स्वागत है। और इस पे अच्छी तरीके से वैज्ञानिकों को काम करना चाहिए और सबको हम लोग स्वागत करते हैं कि इस तरीके से और कार्य किया जाए। लेकिन हाँ, इन दवाइयों की इम्प्लीमेंट करने से पहले, लोगों को देने से पहले लोगों के घर घर जांच करना चाहिए कि जिस तरीके से पोलियो की हम लोगों ने वैक्सीनेशन की, उनकी जांच की, या भले उनको हो ना हो उनको दिया गया, और उस तरीके से ही आगे हमें इसको एक जुनून, एक आंदोलन की तरह से लेके चलना पड़ेगा। लोग तो आज मास्क लगाना भूल गए हैं, सैनिटाइज करना भूल गए हैं इस 2-4 महीनों के बीच में, जिसका असर आज देखिए कि हजारों की हजार संख्या में लोगों के, संक्रमित लोगों के आ रहे हैं नाम, और मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है पूरे भारतवर्ष में। ये भारतवर्ष का ही नहीं, कल हमारे यहाँ मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, कनाडा में और अमेरिका के अंदर तमाम विदेशों में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो हम तो ये कहें कि बहुत ही बड़ा एक ये रोग और इस तरीके से महामारी फैली है, इसके लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहिए। और ये वैज्ञानिक अगर इस तरह काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
एक राहत की बात ये भी तो है कि जिस तरीके भारत में लगातार कोविड के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ रिकवरी रेट वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत में जो रिकवरी रेट है वो तकरीबन 93.7% हो चुका है। जी बिल्कुल, इसके लिए ये कहा जाएगा कि हम लोगों के यहाँ इम्यूनिटी पावर लोगों के अंदर अधिक है, इसलिए हम लोगों का रिकवरी रेट अच्छा है। अब देखिए कि लोग झोपड़पट्टियों में भी रहते हैं, वो लोग तो अभी क्या नाम है सैनिटाइज नहीं होते होंगे, या किस तरीके से खाने का इस्तेमाल करते हैं, पानी किस तरीके से नॉर्मल पीते हैं, तो उनके अंदर ये तो है नहीं कि हम लोग डिस्टिलरी वाटर ही पिएंगे या उसको सैनिटाइज करके ही हर चीज रहेंगे। हर आदमी की इम्यूनिटी पावर अलग अलग है, इसी वजह से रिकवरी रेट बेहतर है हमारे देश में। उसमें थोड़े से और हम लोगों को काम करने की जरूरत है। वैक्सीन आ जाए, सब लोगों को हम लोग बचा सकते हैं। लेकिन सर, जिस तरह की सरकार पूरी कोशिश कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार क्यों ना हो, लगातार यही कोशिश की जा रही है कि कोविड पर कैसे कंट्रोल पाया जाए, लेकिन जनता की जो लापरवाही वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने भी आती है। कि बिल्कुल जनता ही लापरवाह है, जनता ही अपने आप को अपने मौत के हवाले कर रही है, जिसका खामियाजा पूरी सरकार को, पूरी मोहल्ले को, पूरे कॉलोनी को भुगतना पड़ता है। और इसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि जनता से भी अपील करूंगा कि वे लोग मास्क जरूर लगाएं और किसी से भी दूरी बनाएं। इस समय शादी ब्याहों का फेज चल रहा है, हजारों हजार लोग बुला रहे हैं अपने यहाँ, जैसे बिल्कुल फ्री हो गया, कोरोना है नहीं। अब उसी शादी बारातों के बीच में ही ये कोरोना फैल रहा है, घर घर पहुंच रहा है और लोगों के मरने वालों की संख्या। और अभी इसी बता दें कि इसमें कोई भी लक्षण नहीं पता चल रहा है, ये इस कोरोना का जिस समय रूप है कोई भी लक्षण नहीं आ रहा है, एकाएक आदमी को अटैक पड़ता है और खत्म हो जाता है। तो ये चीजें भी बहुत सोचने वाली बात है कि लोगों को बहुत बचना पड़ेगा। ये हम डराने के लिए नहीं कह रहे, ये सच्चाई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि दुनिया भर में कोविड-19 का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको लेकर भी राहत भरी खबर ये भी है कि जो रिकवरी रेट है वो तकरीबन 93.7% तक पहुंच चुका है। तो इसी के साथ बड़ी खबर के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।